गांव विनोद नाम का एक आदमी रहता था। विनोद बहुत ही दयालु था। वह हमेशा दान पुण्य ही करता था। भले उसके पास कुछ ना हो, लेकिन वह सबकी मदद करता था। सब लोग उसकी खूब तारीफ करते थे। एक दिन विनोद खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठता है, तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, 2 दिनों से भूखा हूँ, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अरे काका, अंदर आ जाइए, आप मेरे साथ खाना खा लीजिए। अरे इतना खाना से मेरा पेट नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, आगे मैं मांग कर खा लूंगा। तुम खने बैठे हो, तुम खाना खा लो। अच्छा काका, आप ही सारा खाना खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि रात को मैंने खाना खाया था। इतना कहकर विनोद अपना थाली भिखारी को दे देता है। भिखारी इतना भूखा था कि वह दोनों हाथों से खाना खाने लगा, और खाना खाने के बाद भिखारी विनोद से कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिला दिया। आजकल ऐसा इंसान कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा भला हो बेटा। अब मैं चलता हूँ बेटा। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। लेकिन विनोद को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर डब्बे को देखने लगता है। उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने का बंदोबस्त हो जाए। बस उस बेचारे का पेट भर गया, इतना ही बहुत है। फिर विनोद घर से बाहर निकलता है। तभी हरिलाल देख लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से अनाज की बोरियां अकेले उठा रहा हूं। तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार रहता है। भले जेब में फूटी कौड़ी ना हो, बड़ा दानवीर बनता है। अब हरिलाल विनोद को आवाज लगाता है, अरे क्या हाल चाल है हरि भाई, सब ठीक तो है ना? अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? हाँ भाई, खेतों से 10 बोरियां लानी है, लेकिन मैं ज्यादा थक गया हूं। तुम थोड़ा मदद कर देते तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाती। अरे क्यों नहीं भाई, चलो चलते हैं, तुम्हारे साथ मिलकर बोरियां घर पे पहुंच देता हूं। इतना कहकर हरिलाल विनोद से कई सारी बोरियां खेतों से घर पे रखवाता है। लेकिन विनोद भूखा था, जिसके कारण विनोद को भूख भी लगी थी। बोरियों को रखने के बाद हरिलाल विनोद से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई। अगर तुम ना होते तो ये बोरियां धोते धोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के कारण विनोद थक चुका था। अब वह राशन की दुकान से उधार राशन लेकर आता है और खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी की रोने की आवाज आती है। विनोद नींद में होता है और बाहर जाकर देखता है कि उसका पड़ोसी रमेश अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे रमेश, तुम अपनी पत्नी को क्यों पीट रहे हो? देखो रमेश, सुबह सुबह मार पीट करना अच्छी बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं, यह सब अच्छा है क्या? अरे क्यों ना मारूं? मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अरे विनोद बेटा, तुम भी किसे समझा रहे हो? इसे समझाना मतलब दीवार पर सर मारने जैसा है। जरूर सुबह सुबह पैसे मांगने के लिए लड़ रहा है। पीने के लिए पैसे नहीं होंगे इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना बीच में बोलने के लिए। राम राम, आजकल के बच्चे को अपने से बड़े लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ, और तू है जो मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है। इतना कहकर रमेश अपनी पत्नी को पीटने आग, लेकिन विनोद से यह सब देखा नहीं जाता है। तभी रमेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोरदार थप्पड़ लगता है। यह देखकर गांव वाले काफी खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे विनोद भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं मिले तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। अरे यह ले पैसे, अगर फिर से
अपनी पत्नी पर हाथ उठेगा तो थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा। वहां ढेर सारे लोग ये सब तमाशा देख रहे थे। उसमें से एक औरत विनोद से कहती है, आप सच में नेक व्यक्ति हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस इतना चाहते हैं कि अगला सरपंच आप ही हो। अरे क्या बात कही है, ये बात तो कब से मन में दवाई बैठी हूँ। अरे हाँ हाँ विनोद भाई, अगर आप गांव का सरपंच बन जाते हैं तो गांव का विकास होगा और तरक्की होगी। उस सरपंच के पास लोग जाने से भी डरते हैं। विनोद हर किसी की मदद करता था, जिससे गांव के लोग विनोद को सरपंच बनाना चाहते थे। और यह बात गांव के सरपंच तक पहुंच गई। क्या वह सरपंच बनेगा? उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। वह मुझसे मुकाबला करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम सारे वोट को पैसों से खरीद लेंगे। देखता हूं कि वह कैसे सरपंच बनता है। फिर रात को सरपंच पैसे बांटने जाता है। अरे भाई, ये लो पैसे, वोट मुझे ही देना। अरे तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? तुम हर बार ऐसे ही पैसे बांटकर वोट खरीद लेते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अरे सुनो गांव वालों, इस सरपंच पैसों से वोट खरीदने आया है। फिर वह गांव वाले को बुलाता है। फिर सभी लोग सरपंच की खूब पिटाई करते हैं, जिससे वह गांव छोड़कर भाग जाता है। और विनोद गांव का सरपंच बन जाता है और गांव में खूब विकास करता है।